Hello student, today we shall discuss about the question and answer part second, the Sahnai of Bismillah Khan. The question and answers are: why did Aurangzeb ban the playing of the pungi? औरंगजेब ने पुंगी के प्लेइंग को बैन क्यों कर दिया था, बंद क्यों कर दिया था? औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ द पुंगी बिकॉज इट हैड अ श्रील एंड अनप्लेजेंट साउंड। औरंगजेब ने पुंगी को इसलिए बंद कर दिया था क्योंकि इसकी जो आवाज़ थी वो श्रील और अनप्लेजेंट थी। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज हाउ इज अ सहनाई डिफरेंट फ्रॉम अ पुंगी? सहनाई पुंगी से अलग कैसे थी? अ सहनाई इज अ पाइप विद अ नेचुरल होलो। सहनाई एक पाइप से बनी है जिसकी जो पाइप होलो है, दैट इज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन अ पुंगी, जो पुंगी से लॉन्गर है, ब्रॉडर है। इट हैज़ 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, और उस पाइप की बॉडी पर 7 होल्स हैं। वेयर वाज द सहनाई प्लेड ट्रेडिशनली? यानी पारंपरिक तौर पर सहनाई को कहाँ पर बजाया जाता था? हाउ डिड बिस्मिल्लाह खान चेंज दिस? बिस्मिल्लाह खान ने इसको कैसे चेंज किया? द सहनाई वॉज प्लेड ट्रेडिशनली इन द टेम्पल ऑफ द रॉयल कोर्ट्स। ट्रेडिशनली सहनाई को रॉयल कोर्ट्स में बजाया जाता था एंड ऑन द ओकेजन ऑफ वेडिंग, और या शादी के ओकेजन पर। द क्रेडिट मस्ट गो टू बिस्मिल्लाह खान टू टेक दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन द क्लासिकल स्टेज। लेकिन बिस्मिल्लाह खान को इसका क्रेडिट जाता है कि वो इस इंस्ट्रूमेंट को क्लासिकल स्टेज पर ले गया। When and how did बिस्मिल्लाह खान गेट इज बिग ब्रेक? बिस्मिल्लाह खान को अपना बिग ब्रेक कब मिला, कब और कैसे मिला? बिस्मिल्लाह खान गोट इज बिग ब्रेक विद द ओपनिंग ऑफ ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938। बिस्मिल्लाह खान को अपना बिग ब्रेक ऑल इंडिया रेडियो के ओपनिंग के साथ मिला लखनऊ में 1938 में। वेयर डिड बिस्मिल्लाह खान प्ले द सहनाई ऑन 15 अगस्त 1947? 15 अगस्त 1947 को बिस्मिल्लाह खान ने सहनाई को कहाँ पर प्ले किया? वाई वाज द इवेंट हिस्टोरिक? और ये इवेंट हिस्टोरिक क्यों था, मतलब ऐतिहासिक क्यों था? बिस्मिल्लाह खान प्लेड द सहनाई ऑन 15 अगस्त 1947 एट द रेड फोर्ट। बिस्मिल्लाह खान ने 15 अगस्त 1947 को सहनाई को रेड फोर्ट पर बजाया। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट द नेशन विद हिज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। वो पहले इंडियन थे जिन्होंने देश को वेलकम किया अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के द्वारा। दिस इवेंट वाज हिस्टोरिक। ये इवेंट ऐतिहासिक इसलिए था बिकॉज वी गोट इंडिपेंडेंस ऑन दैट डे, क्योंकि हमें उस दिन इंडिपेंडेंस मिली। ही पावर्ड हिज हार्ट आउट इन द प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इंक्लूडिंग पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसने अपना पूरा हार्ट लगा दिया उन लोगों के सामने गाकर जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू भी इंक्लूड थे। वाई डिड बिस्मिल्लाह खान रिफ्यूज टू स्टार्ट अ सहनाई स्कूल इन द यूएसए? बिस्मिल्लाह खान ने यूएसए में सहनाई स्कूल स्टार्ट करने से मना क्यों कर दिया? ही रिफ्यूज टू स्टार्ट अ सहनाई स्कूल इन द यूएसए बिकॉज ही नेवर वांटेड टू लीव इंडिया। उन्होंने इसलिए यूएसए में सहनाई स्कूल खोलने से मना कर दिया क्योंकि वो भारत को नहीं छोड़ना चाहते थे। ही लव्ड इंडिया सो मच, वो भारत से इतना प्यार करते थे, एंड ही डिड नॉट वांट टू सेटल एनीवेयर एक्सेप्ट इंडिया, और वह नहीं चाहते थे कि उनको कहीं और सेटल होना पड़े। दैट इज़ वाई वैन एवर ही वॉज इन अ फॉरेन कंट्री, इसीलिए जब कभी वो किसी फॉरेन कंट्री में होते हैं, ही केप्ट यर्निंग टू सी हिंदुस्तान, वो हमेशा हिंदुस्तान को देखने की यर्निंग करते रहते, डिजायर करते रहते। क्वेश्चन नंबर 7 इज फाइंड एट लीस्ट 2 इंस्टांसेस इन द टेक्स्ट विच टेल यू दैट बिस्मिल्लाह खान लव्स इंडिया एंड बनारस। इंस्टांसेस मीन्स होता एग्जाम्पल्स, यानी टेक्स्ट बुक में से 2 एग्जाम्पल ऐसे बताओ जो ये आपको ये बताते हैं कि बिस्मिल्लाह खान इंडिया और बनारस को लव करता था। बिस्मिल्लाह खान लव्स इंडिया एंड बनारस फ्रॉम द बॉटम ऑफ हिज हार्ट। बिस्मिल्लाह खान हिंदुस्तान और बनारस को अपने तय दिल से लव करता था। ही से दैट ही मिसेज द होली गंगा एंड इंडिया व्हेन ही गोज अब्रोड। वो कहते हैं कि वो जब वो अब्रोड जाते हैं तो होली गंगा और इंडिया को मिस करते हैं, याद करते हैं। वाइल इन मुंबई, और जब वो मुंबई में होते हैं, ही थिंक्स ऑफ ओनली बनारस, वो हमें केवल बनारस के बारे में सोचते हैं, द होली रिवर। एंड व्हेन ही इज़ इन बनारस, और जब वो बनारस में होते, ही रिमेंबर्स द यूनिक मत्था ऑफ डुमराव, और वो डुमराव के यूनिक मत्था को याद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इज हाउ डिड सहनाई टेक इट्स बर्थ? सहनाई को इसका जन्म कैसे मिला? आंसर इज पुंगी वाज प्लेड इन एम्पायर औरंगजेब्स कोर्ट।
पुंगी को एम्परर औरंगजेब की कोर्ट में बजाया जाता था, बट ही बैंड इट फॉर इट्स श्रील साउंड, लेकिन उसने इसको बैन कर दिया इसकी श्रील साउंड की वजह से। अ बार्बर ऑफ अ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन इम्प्रूव्ड इट। बार्बर प्रोफेशनल म्यूजिशियन की एक फैमिली में से एक बार्बर ने इसको इम्प्रूव किया। ही चूज अ पाइप, उसने एक पाइप को चूज किया, एंड मेड 7 होल्स इन इट, और इसमें 7 होल कर दिए। ही प्लेड इट विच गेव अ म्यूजिकल साउंड, उसने इसको बजाया जिससे एक म्यूजिकल साउंड आई। द पुंगी बिकेम अ सहनाई आफ्टर इट्स बीइंग प्लेड इन द शाह चैम्बर्स, तो पुंगी सहनाई बन गई जब इसको शाह के चैम्बर में बजाया गया। क्वेश्चन नंबर 9 इज हाउ एंड बाय whom was the musical instrument पुंगी improved। पुंगी इंस्ट्रूमेंट को किसके द्वारा और कैसे इंप्रूव किया गया। अ बार्बर ऑफ अ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ पुंगी। प्रोफेशनल म्यूजिशियन की फैमिली से एक बार्बर ने पुंगी की टोनल क्वालिटी को इम्प्रूव किया। ही चूज अ पाइप विद अ नेचुरल होलो, उसने एक खोखली पाइप को चूज किया। द स्टेम वॉज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन पुंगी, उसका स्टेम, उसका जो तना था लॉन्गर था और ब्रॉडर था पुंगी से। ही मेड 7 होल्स ऑन इट्स बॉडी, उसने उसकी बॉडी पर 7 होल बनाए। ही प्लेड इट, उसने इसको बजाया। इट गेव आउट अ प्लेजेंट साउंड, इसने एक अच्छी सी हैप्पी सी साउंड प्रोड्यूस की। इट वॉज नेम्ड सो आफ्टर इट वॉज मेड बाय अ नाई, इसका नाम ऐसे इसलिए रखा गया क्योंकि इसको एक नाई ने या बार्बर ने बजाया था। एंड फर्स्ट प्लेड इन शाह चैम्बर्स, एम्परर चैम्बर, और पहली बार इसको एम्परर के चैम्बर में बजाया गया था। सहनाई वॉज क्वाइंट बाय ज्वाइनिंग द 2 वर्ड्स शाह एंड नाई, इसलिए सहनाई 2 वर्ड को ज्वाइन करके बनाया गया शाह और नाई से। क्वेश्चन नंबर 10 इज डिस्क्राइब द अर्ली लाइफ ऑफ बिस्मिल्लाह खान, व्हाट डिड ही डू इन हिज चाइल्डहुड। बिस्मिल्लाह खान की अर्ली लाइफ को डिस्क्राइब करना है और वो बचपन में क्या करते थे। एज अ 5-year old बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा नियर अ पॉन्ड, 5 साल की उम्र में बिस्मिल्लाह खान एक पॉन्ड के पास गिल्ली डंडा खेलते। इट वॉज इन द एंशिएंट स्टेट ऑफ डुमराव इन बिहार, ये बिहार के डुमराव स्टेट में था। ही सैंग द भोजपुरी चैत्य इन द नियर बाय बिहारजी टेम्पल, वो बिहारजी टेम्पल नज़दीक का जो बिहारजी टेम्पल था वहाँ पर भोजपुरी चैत्य गाया करते थे। एट द एंड ऑफ द ही वुड अर्न अ बिग लड्डू, दिन के अंत में वो एक बड़ा सा लड्डू अर्न करते। इट वेट 1.25 kg, इसका वेट जो होता था 1.25 किलो होता था। इट वाज अ प्राइज फ्रॉम द लोकल महाराजा, ये लोकल महाराजा के द्वारा प्राइज दिया जाता था। क्वेश्चन नंबर 11 इज व्हाट प्राइज डिड बॉय बिस्मिल्लाह खान अर्न। बिस्मिल्लाह खान कौन सा प्राइज जीतते थे। एज ए बॉय बिस्मिल्लाह यूज टू गो रेगुलरली टू द नियर बाय बिहारजी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चैत्य। बिस्मिल्लाह खान एक लड़के के तौर पर रेगुलरली नज़दीक के बिहारजी टेम्पल में जाया करते थे और वहाँ पर भोजपुरी चैत्य गाया करते थे। एट द एंड ऑफ सिंगिंग, गाने के बाद, ही वुड अर्न अ बिग लड्डू, उसको एक बड़ा सा लड्डू मिलता। इट वेट 1.25 kg, इसका वेट 1.25 किलो होता था। इट वाज अ प्राइज गिवन बाय द लोकल महाराजा, ये एक लोकल महाराजा के द्वारा दिया जाता था। वाई वाज ही गिवन द प्राइज, उसको ये प्राइज क्यों दिया जाता था। बिस्मिल्लाह वाज गिवन द प्राइज ऑफ 1 बिग लड्डू बाय द लोकल महाराजा, एक बड़ा सा लड्डू दिया जाता है लोकल महाराजा के द्वारा। इट वाज गिवन टू हिम फॉर सिंगिंग द भोजपुरी चैत्य, वो इसलिए दिया जाता क्योंकि वो भोजपुरी चैत्य गाया करते थे। एज अ बॉय बिस्मिल्लाह सैंग दिस रेगुलरली, लड़के के तौर पर बिस्मिल्लाह इसको रेगुलरली गाया करते थे। एट द नियर बाई बिहारजी टेम्पल, नज़दीक के बिहारजी टेम्पल में। वाई डिड बिस्मिल्लाह खान नॉट डेल्व डीप इनटू द वर्ल्ड ऑफ सिनेमा। बिस्मिल्लाह खान ने सिनेमा के संसार में ज़्यादा डीप घुसने की कोशिश क्यों नहीं की। बिस्मिल्लाह खान्स म्यूजिक इन फिल्म डिड नॉट गो बियॉन्ड विजय भट्ट गूंज उठी शहनाई एंड विक्रम श्रीनिवास कन्नड़ फिल्म सना दी अपन्ना। बिस्मिल्लाह खान का जो म्यूजिक है वो 2 फिल्मों से आगे नहीं गया, एक तो विजय भट्ट की गूंज उठी शहनाई थी और दूसरी फिल्म थी विक्रम श्रीनिवास की कन्नड़ की सना दी अपन्ना फिल्म। बिस्मिल्लाह खान एक्चुअली फाउंड द फिल्म वर्ल्ड आर्टिफिशियल एंड ग्लैमरस। बिस्मिल्लाह खान को जो फिल्मी वर्ल्ड था वो आर्टिफिशियल और ग्लैमरस लगा। ही डिड नॉट हैव सच अ टेस्ट, उसको इसमें कोई रुचि नहीं थी। आल्सो ही डिड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द म्यूजिकल कंपल्सन इनटू द वर्ल्ड ऑफ सिनेमा, और वो
सिनेमा के वर्ल्ड में जो म्यूजिकल कंपल्सन है, मतलब जो वहाँ पर पाबंदियाँ हैं, वो उनके साथ कंप्रोमाइज़ भी नहीं कर सकता। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डिड बिस्मिल्लाह खान ब्रिंग शहनाई ऑन द इंटरनेशनल सीन? बिस्मिल्लाह खान शहनाई को इंटरनेशनल सीन पर कैसे लेके आए? बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू परफॉर्म एट द लिंकन सेंटर हॉल इन यूएसए। बिस्मिल्लाह खान पहला भारतीय बना जिसने यूएसए में लिंकन सेंटर हॉल में परफॉर्म किया। ही टुक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल कनाडा इन द कांस आर्ट फेस्टिवल्स। उन्होंने कनाडा में जो मॉन्ट्रियल प्लेस है वहाँ पर वर्ल्ड एक्सपोजिशन में पार्टिसिपेट करा, कांस आर्ट फेस्टिवल में पार्टिसिपेट किया। ही आल्सो टुक पार्ट इन द ओसाका ट्रेड फेयर, उन्होंने ओसाका ट्रेड फेयर में भी पार्टिसिपेट किया। एन ऑडिटोरियम इन तेहरान वाज नेम्ड आफ्टर हिम, और तेहरान में उनके नाम पर एक ऑडिटोरियम भी रखा गया। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, डिस्कस द अचीवमेंट ऑफ बिस्मिल्लाह खान एज अ शहनाई मास्टरो। एक शहनाई प्लेयर के तौर पर बिस्मिल्लाह खान की उपलब्धियों के बारे में डिस्कस करें। आंसर इज, बिस्मिल्लाह खान वाज बोर्न ऑन मार्च 21, 1916 एट दुमराव इन बिहार। बिस्मिल्लाह खान का जन्म 21 मार्च 1916 को बिहार के दुमराव प्लेस पे हुआ। ही मूव टू बनारस एट द एज ऑफ 6, वो बनारस 6 साल की उम्र में चले गए थे। हिज मेटरनल अंकल अली बख्श टोट हिम ऑल द न्यूएंसेस ऑफ शहनाई प्लेइंग। उसके मैटरनल अंकल अली बख्श ने उनको शहनाई के सारे नुस्खे सिखाए। ही वुड प्रैक्टिस फॉर हार एट द बैंक ऑफ द होली गंगा इन सॉलिट्यूड, वो कई घंटों तक पवित्र गंगा के किनारे पर बैठ के अकेले में प्रैक्टिस किया करते। द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ द गंगा इंस्पायर हिम टू इन्वेंट मैनी राग्स, गंगा नदी के पवित्र पानी ने उसको इंस्पायर किया कई राग्स को इन्वेंट करने के लिए। ही वॉज इन्वेंटेड बाय जवाहरलाल नेहरू टू प्ले द शहनाई फॉर फ्री इंडिया ऑन 15 अगस्त 1947। उनको जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इनवाइट किया गया शहनाई बजाने के लिए 15 अगस्त 1947 को। ही पार्टिसिपेट इन द ओसाका ट्रेड फेयर इन एंड इन कांस आर्ट फेस्टिवल, उन्होंने ओसाका ट्रेड फेयर में पार्टिसिपेट किया, कांस आर्ट फेस्टिवल में पार्टिसिपेट किया। एन ऑडिटोरियम इन तेहरान इज नेम्ड आफ्टर हिम, तार मॉस्की उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, और उनके नाम पर एक तेहरान में ऑडिटोरियम का नाम भी रखा गया जिसका नाम था मॉस्की उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। ही वाज ऑनर्ड विद द हाईएस्ट नेशनल अवार्ड, उनको हाईएस्ट नेशनल अवार्ड से भी नवाजा गया जिसका नाम है भारत रत्न, फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू म्यूजिक, म्यूजिक के लिए योगदान के लिए। इट इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक्स।